अभी आपका जो अगला लेक्चर है वो एक्चुअली है टी रेशियोज ऑफ सम ऑफ थ्री और मोर एंगल्स, कि जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस बी प्लस सी और टेन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूले पहले से लिख के रख लिए हैं। अब इनको ये तो होता नहीं है कि इनको डिराइव वगैरह करो बैठ के कि क्या कैसे करोगे डिराइव करना भी, लेकिन यहाँ इजी है कि ए प्लस बी को एक साथ लिख लो प्लस सी, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा वो, कि ये दो एंगल को एक एंगल मान लो, इसको दूसरा एंगल मान लो, तो साइन ए प्लस बी। तो फिर पूरा उसको बड़ा एक्सपेंड करो। जब उनको इतना बड़ा एक्सपेंड करोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे बहुत देर देर तक, तो फिर जाके आपका इस फॉर्म में आता है। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी जो होता है ना, वो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ उस तरीके से याद कर लेना। एक बार साइन ए आया, साइन ए कॉस बी कॉस सी, मतलब ए के साथ साइन आया, दोनों के साथ कॉस है। फिर बी के साथ साइन आया, इन दोनों के साथ कॉस है। फिर सी के साथ साइन आया, इन दोनों के साथ कॉस है। और माइनस आखिरी में कर दिया साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये मतलब याद करने का तरीका है एक छोटा सा, कि साइन क्या करता है, एक बार आता है दो बार कॉस रखता है, एक बार आएगा दो बार कॉस रखेगा, तो और तीनों एंगल को एक एक बार साइन का मौका मिलता है। और माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ये याद करने का तरीका है। तो यहाँ पे अगर आप कॉस ए कॉस बी अगर आप कॉमन लेते हो, तो आप ये देखोगे तो ये साइन ए बाय कॉस ए हो जाता है टेन ए, ये टेन बी प्लस टेन सी, और यहाँ पे साइन ए बाय कॉस ए साइन बी बाय कॉस सी साइन सी बाय कॉस सी। तो वो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए प्लस टेन बी टेन सी, मतलब ये मल्टीप्लाइड है एक दूसरे से, माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। तो ये भी एक वो है साइन को याद करने का, कि कॉस ए बी सी तीनों का एक मतलब सिंगल सम है, और तीनों का प्रोडक्ट का सम है, मतलब तीनों का प्रोडक्ट है जो माइनस कर रहे हैं। अब कॉस ए प्लस बी प्लस सी पे आते हैं हम। कॉस क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस सी में वो कॉस ए कॉस सी रख लिया, फिर बस वो निगेटिव कर रहा है तीन बार। तो यहाँ पर अब जैसे ऊपर वाले में एक बार साइन आ रहा था, तो यहाँ एक बार कॉस आएगा। तो साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी, एक बार यहाँ सी में कॉस आया, एक बार बी में कॉस आया, एक बार ए में कॉस आया। मतलब समझ रहे हो आप, कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। तो अगर आप यहाँ से कॉस सी माइनस करो, मतलब कॉमन लोगे, तो ये वन होगा, माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, मतलब दो दो का प्रोडक्ट उनका जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो टेन ए प्लस बी प्लस सी करना हो तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो ये बाय ये कर दो, कॉस सी कटा, ये कटा, तो बचेगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाय वन माइनस ऑफ टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन है। तो इसको एक्चुअली में इस तरह लिख सकते हो बड़ा ब्रैकेट लेके, कि यहाँ ये बेसिकली ये है कि सिंगल वाला सम है, तो टेन ए एक बार ए ले रहे हो, एक बार बी, एक बार सी, यहाँ तीनों को एक साथ लेके सम कर वो प्रोडक्ट कर रहे हो, तो यहाँ दो दो का वो करके सम कर रहे हो। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, वो है कि साइन ए वन प्लस ए टू, हम लोग ए थ्री तक देखे थे कि ए बी सी तीन एंगल थे, यहाँ ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन तक क्या होगा। तो यार यहाँ पे जो कुछ वो है जो आपको पहले ये बता देते हैं, कि जैसे एस वन है ना, तो एस वन एक्चुअली हम लोग ये डिनोट करते हैं कि टेन ए वन प्लस टेन ए टू प्लस टेन, मतलब होते होते टेन ए एन तक, कि हम लोग एक ही बार टेन ले रहे हैं, टेन मतलब किसी से मल्टीप्लाइड नहीं है वो, एक बार उसका जो सम ले रहे हैं, मतलब ये बेसिकली समेशन ऑफ टेन ए आई है, राइट, समेशन ऑफ टेन ए आई। एफ टू इक्वल टू टेन ए वन इंटू टेन ए टू प्लस टेन ए टू टेन ए टू इंटू टेन ए थ्री प्लस टेन ए थ्री इंटू टेन ए फोर। मतलब वो दो दो का पेयर लेके जब सम कर रहे होंगे ना, वो मतलब तो वो एफ़ टू के बराबर है, तो वो डोनेशन मतलब डिनोट करते हैं हम लोग उस तरीके से, मतलब टू एट अ टाइम। एफ़ थ्री है समेशन ऑफ टेन ए वन टेन ए टू टेन ए थ्री, मतलब वो हर एक पॉसिबिलिटी जो होगी यहाँ पे वो सारी पॉसिबिलिटी होगी कि टेन ए वन इंटू टेन ए थ्री, यहाँ भी हर एक पॉसिबिलिटी होगी कि ए वन इंटू ए थ्री मतलब इंटू ए फोर, मतलब मैं टेन टेन के अंदर, तो वो थ्री एट अ टाइम। तो एक्चुअली में अब आप साइन देखोगे तो होता ही है ना ये आके, कि साइन हो जाता है कि मतलब कॉस ए वन वो प्रोडक्ट बाहर होता है,
और अंदर हो जाता है F1 माइनस F3 प्लस F5 माइनस F7। मतलब F1 आप समझ गए 10A प्लस 10B प्लस 10C। F3 क्या हो जाएगा 10A इंटू 10B इंटू 10C। F3 एक ही पॉसिबिलिटी है अगर 3 है तो अगर A1 A2 और A3 कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा जो एक्चुअली में आप यहाँ देखोगे जो हम लोगों ने साइन थीटा किया था तो यहाँ पे F1 था, ये 10A प्लस 10B प्लस 10C एक्चुअली F1 था कि ये 1 एट अ टाइम था, और 10B इंटू 10A इंटू 10B इंटू 10C 3 एट अ टाइम था, ये F3 था। आप समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सिमिलरली कॉस जो है वो हो जाएगा कॉस A1 इंटू कॉस A2 इंटू कॉस AN तक पूरा आके, और ये होगा 1 माइनस F2 प्लस F4 माइनस F6। इस तरह चलेगा कि एक बार यहाँ माइनस है फिर प्लस है, माइनस है फिर प्लस है। ये देखो ये माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है, मतलब वो ऑल्टरनेट होके चल रहा है। अब टेन क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो फिर हमारा कॉस कॉस कट गए तो बचा F1 माइनस F3 प्लस F5 ये, और नीचे बचा 1 माइनस F2 प्लस F4। तो ये तरीका है वो याद करने का, ये आप ऐसे कितने भी वो वैल्यू निकाल सकते हो। ये सब कुछ एडवांस टॉपिक हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये आपके शायद एनसीईआरटी में होंगे भी नहीं, या आईआईटी में काम आते हैं। तो यहाँ पे दो और ऐसे फार्मूला जो आईआईटी में काफ़ी काम आते हैं, इन पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। एपी हम लोगों ने अभी मतलब हम जानते हैं 10th में पढ़े हुए होंगे हम कि एपी होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है, इस तरह अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा है, तो अगर इन सब के साइन का अगर सम ले रहे हैं तो वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। ये मतलब यार याद करने वाली चीज़ है कि आपको याद करना पड़ेगा कि इसका ये यही होता है, वो बेसिकली रटने वाली चीज़ है। अगर वो कर लो तो उस टाइप के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। कि अगर आपको बेसिकली वैल्यू निकालनी है साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 30 वगैरह करके आपको कुछ वैल्यू निकालनी है, कुछ बड़ी वैल्यू इस टाइप की आपको निकालनी है ना, तो वो उसके लिए ये फार्मूला काम आता है कि अल्फ़ा इक्वल टू 10 है, बीटा इक्वल टू 10 है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो वो उसके लिए काम आते हैं फॉर्मूले। सिमिलरली अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरह करके कॉस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा तक देखें तो ये भी साइन के फॉर्मूले की तरह रहता है। यहाँ साइन n बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2 है ही, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहले वाले एंगल का बस वो कॉस हो जाता है, कॉस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। तो ये हैं, आपको ये याद रटने ही पड़ेंगे यार। मतलब आपको धीरे धीरे फॉर्मूले लिखोगे आप तो याद हो जाएंगे लिख के। इनको याद कर लो तो थोड़ा आसान हो जाता है, क्वेश्चंस जब आते हैं तो वो बन जाते हैं, वो वाले जो टफ़ वाले क्वेश्चन रहते हैं। ये आईआईटी के सिलेबस में ये वाले फॉर्मूले हैं कि ये पता होना चाहिए। और बाकी ये हम लोगों ने पढ़ लिया F1 F3 ये ऑल्टरनेट होके रहता है। ये याद रखना कि यहाँ 1 से चालू होता है नीचे ऊपर, मतलब F1 से चालू होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। साइन ए प्लस वी कॉस ए प्लस वी टेन ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये सब आप लिखोगे, लिख के ये याद हो जाएंगे फॉर्मूले। और इन पे बेस्ड आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना तो आपको और ज़्यादा इजीली आप रिमेंबर कर पाओगे फॉर्मूलों को फिर। चलिए ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्री में जो मुझे समझाने थे। और भी कुछ कॉन्सेप्ट जो छूटे होंगे वो हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और मैं होप करता हूँ आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे होगे। लेक्चर देखने बस से काम नहीं होता है, पहले आपको खुद भी वो फॉर्मूले लिखने हैं, कई बार प्रैक्टिस करना है, फिर बुक उठाओ प्रॉब्लम सॉल्व करो, या कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की हो तो उनके असाइनमेंट मिलते होंगे आपको, वो निकालो प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही आपकी स्किल्स बढ़ती हैं मैथ्स में। और मैथ्स में वही है, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, जितना आप मेहनत कर लो उतने बेटर होते जाते हो। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, खूब मेहनत करो। हैव अ ग्रेट डे।